चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे दुनिया में मचे भूकंप की वजह से हड़कंप के बारे में। भयंकर भूकंप के बाद रूस में सुनामी आई है और रूस के कुरिल द्वीप में सुनामी आई है। भूकंप के बाद जापान में भी सुनामी आई है। रूस जापान के कई इलाकों में सुनामी की लहरें उठी हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस के कुरिल द्वीप में सुनामी आई है। भूकंप के बाद जापान में भी सुनामी आई। रूस जापान के कई इलाकों में सुनामी की लहरें उठी हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से रूस में तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया, 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद चेतावनी जारी की गई थी कि सुनामी आ सकती है। अब कई इलाकों में सुनामी की लहरें उठती हुई नजर आई हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। लगातार लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, भूकंप के बाद जापान में भी सुनामी आई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस जापान के कई इलाकों में सुनामी की लहरें उठी हैं। तो भयंकर भूकंप के बाद रूस में सुनामी आई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस के कुरिल द्वीप में सुनामी आई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुरिल द्वीप में सुनामी आई है। भूकंप के तेज झटकों के बाद सुनामी आई है। सुनामी को लेकर अलर्ट जो है वो पहले ही जारी किया गया था और अब ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद समुद्र में ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, फिलहाल आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे उसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी जरूर किया गया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया था कि सुनामी जैसे संकेत फिलहाल आते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब अपडेट ये सामने आ रही है कि कई जगहों पर सुनामी आई। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक जापान के और रशिया के तटवर्तीय इलाकों में जो है वो सुनामी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि जो ये हाई टाइड्स हैं इसमें सुनामी में जो लहरें उठ रही हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 1 से 1.5 मीटर बताई जा रही है, जबकि 3 मीटर की ऊंचाई की लहरें आने की आशंका जो है वो जताई गई थी और इसी को लेकर पहले से अलर्ट कर दिया गया था। आपको बताऊं, लाखों लोगों को इस रशिया के जो कोस्टल एरिया है जापान का, अलास्का का, उस इलाके से जो है वो दूर जाने के लिए कह दिया गया था। इवैक्यूएशन को डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके पीछे की वजह साफ थी कि जिस गति का ये जिस तीव्रता का जो ये भूकंप आया है उसके बाद इसी चीज की आशंका बनी हुई थी कि कहीं ये भूकंप के झटके जो हैं ये जब सुनामी लाए उसके बाद लोगों को सुनामी का शिकार ना होना पड़े, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसे में एहतियातन जो एसओपी जारी की गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके तहत लोगों को निकलने के आदेश दे दिए गए थे और अभी तक हालांकि कोई ऐसी चीज खबरें जो है वो जारी नहीं की गई हैं या ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है जिसमें ये बताया गया हो कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है इसके चलते हुआ है। तो सुनामी अब आई है, सुनामी कितने देर तक किस किस इलाके को इफेक्ट करती है उसे देखना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां अलास्का पहुंची सुनामी की लहरें और अलेशियन द्वीप को टकराई हैं सुनामी की लहरें। सैन फ्रांसिस्को में भारत की एडवाइजरी भी जारी हुई है। भारतीय कॉन्सुलेट ने एडवाइजरी जारी की है और इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है। भारतीयों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है। भारतीयों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं कि अलर्ट रहें। तो अलास्का पहुंची है सुनामी की लहरें और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, अगर सुनामी को लेकर बात करें तो अलास्का भी सुनामी की लहरें पहुंची हैं और भारतीयों से अलर्ट रहने के निर्देश जो हैं वो भी दिए गए। क्या इन्फॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, इस चीज की शंका पहले ही जताई गई थी कि जो ये सिलसिला हुआ है, जो अर्थक्वेक को आया है, इसके बाद जो है वो सुनामी की लहरें जो है वो उठ सकती हैं और सुनामी की जो लहरें उठेंगी वो काफी भयानक हो सकती हैं। उसी के चलते जो है वो सुबह से इस चीज को लेकर देखा जा रहा था कि ये लहरें कब तक आएंगी। अभी जो ताजा जानकारी है, अलास्का के तटवर्तीय इलाके हों, रशिया के ईस्टर्न जो इलाका पड़ता है, ईस्टर्न कोस्टल जो पड़ता है, वहां पर की बात की जाए, जापान की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है वो सुनामी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अब ये कब तक चलता है, किस किस इलाके को हिट करता है, उसे देखना होगा। अगर शहर के भीतर पानी घुसता है तो यकीनन काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि जिस इलाके में सुनामी का खतरा बताया जा रहा है उस इलाके में जो है बहुत ज्यादा वो नहीं है, लोगों के आने की जो मौजूदगी की चीजें नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है।
मगर इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि अगर ये सुनामी ज्यादा इलाके को इफेक्ट करेगी तो नुकसान दे सकती है। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि पानी जो है वो अपने तटवर्ती इलाकों की ओर अगर रुख करता है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ। कुछ और जानकारियां अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से आप रूस में धरती कांपी है और कहां कहां पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि सुनामी का अलर्ट कहां कहां जारी किया गया। आप हमारे पीछे पूरा मैप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अलर्ट जारी किया गया है। ये वो जगहें हैं अलास्का, ऑरेगन, हवाई, इक्वाडोर, चिली, वॉशिंगटन, गुआना, जापान और सोलोमन द्वीप। ये वो जगहें हैं जहां पर चेतावनी जारी की गई है, जहां पर सुनामी आ सकती है। 8.8 तीव्रता का यह भूकंप आया। जाहिर तौर पर काफी तेज ये भूकंप का झटका था और इस भूकंप के झटके के आने के तुरंत बाद जानकारों ने ये कहा कि सुनामी आ सकती है और अब ये वो जगहें हैं जहां पर सुनामी आने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अलास्का, ऑरेगन, वाशिंगटन, इक्वाडोर, चिली, हवाई में जो है सुनामी आ सकती है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से लगातार अपडेट्स आप दे रहे हैं, अगर बात सुनामी को लेकर करें तो जानकारों ने क्या कुछ कहा है कि कितनी बड़ी तबाही जो है सुनामी से देखने को मिल सकती है, या केवल समंदर में ऊंची लहरें उठती नजर आएंगी और किनारे के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त करेंगे और बड़ा नुकसान नहीं होगा? देखिए, विषय का इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि कहीं ना कहीं सुनामी जो है वो नुकसान कर सकती है। रशिया जैसा देश, जापान जैसा देश जो है इतनी आसानी से इवैक्यूएशन के लिए कॉल नहीं करता, मगर 8.8 तीव्रता का जो भूकंप आया था वो एक भारी तबाही का एक मंजर हो सकता था और जो पहले नहीं हुआ उसको बाद में वो हो, ऐसा नहीं चाहेगी वहां की प्रशासन। इसीलिए वहां पर इवैक्यूएशन का जो है वो आदेश दे दिए गए थे। अभी जो ताजा जानकारी है, जो लगभग 3 मीटर ऊंची जो सुनामी की लहरें उठने की जो है अंदेशा जताया गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हालांकि एक तरफ जो तटवर्ती इलाके हैं वो दूसरी तरफ पहाड़ी है, मगर कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर प्लेन है और वहां पर रिहायशी इलाकों में अगर पानी घुसता है तो वो यकीनन नुकसान देगा, क्योंकि दूर दूर तक लोगों के जो लोग हैं वो वहां पे बसे हुए हैं। और दूसरी एक अहम चीज ये भी है कि कई ऐसे वहां पर इलाके हैं समुद्र के किनारे जहां पर लोग जो हैं वो टूरिज्म के लिहाज से देखें, कई होटल्स और कई इमारतें वहां पे हैं जहां पे लोग रहते हैं, उनको खतरा जो है वो यकीनन बना हुआ है और ऐसे में उन लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से जो जब एडवाइजरी आई है वो निकल गए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवेंचर के लिए या बाकी चीजों के लिए कहीं ना कहीं वहां रुककर इंतजार करते हैं कि शायद वो इस पल को जो है वो देख पाएंगे, मगर वो नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए प्रशासन की कोशिशें यही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्द लोग वहां से निकल जाएं। बिल्कुल आजा, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं जहां सुनामी के बीच भारतीयों के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका में भारतीयों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। लोगों से तटीय क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोगों से अपील की गई है कि लोग जहां तटीय क्षेत्रों से दूर रहें ताकि सुरक्षित रह सके लोगों से अपील की गई है कि लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो ये अपील स्थानीय प्रशासन लोगों से करता नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया और मरीना डेल रे में लाउडस्पीकर से यह ऐलान किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद से ऐलान किया जा रहा है कि लोग ऊंचे स्थानों पर जाएं, लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो बड़ी खबर जो है ये निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। सुनामी लॉस एंजलिस में भी हिट कर सकती है। लॉस एंजलिस में भी तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। स्थानीय प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग किनारों से दूर चले जाएं। और इस बीच अपडेट एक ये भी है कि 73 साल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आया। रूस के कैमचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। भयंकर भूकंप से रूस में भारी तबाही देखने को मिली। प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय,